तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर चलने को लेकर अक्सर बहस चलती रहती है। उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने को लेकर सबसे पहले बहस शुरू हुई थी और अब कई राज्यों में संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को लेकर खबरें सुर्खियां बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में तो राज्य सरकार के खिलाफ कई लोग कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। अब इस मुद्दे पर भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का बयान भी सामने आया है। भारत के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मंगलवार यानी 15 अगस्त को अपने भाषण में इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने अपने भाषण में मनमाने ढंग से गिरफ्तारियों और संपत्तियों के विध्वंस के मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लाइन में खड़े हर व्यक्ति तक न्याय पहुंचना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव की जरूरत पर जोर डाला। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में वकीलों के एक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अपनी ये बातें रखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार देश के अग्रणी बार के रूप में कानून के शासन की सुरक्षा के लिए खड़ा है। सीजेआई ने कहा, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करने के लिए न्याय। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को एक बहुत बड़ी ख़बर सुनाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। ख़ासकर मुसलमानों के लिए बहुत हिम्मतदा बात है और बहुत अच्छा कदम है जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस, इंडिया के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने जिस तरीक़े से खुले तौर पर, सिर्फ कोर्ट में नहीं, कोर्ट में तो बोले ही बोले उन्होंने अपनी कुर्सी पे, और यहाँ तक कि 15 अगस्त को जिस तरीक़े से जो पब्लिक में और सारे देश के बड़े बड़े जो वकीलात थे उनके सामने और तकरीबन 137 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने खुले तौर पर ये कह दिया, जबकि बीजेपी का भी एक मंत्री भी थे वहाँ पे। वैसे तो बहुत एमपियाँ और मंत्रियाँ थे, लेकिन उन सब के सामने डंके की चोट पे ये सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो सीजेआई चंद्रचूड़ साहब ने जो इक़दामात किए, जो अपनी तकरीर में साफ अल्फाजों में कह दिए, ये शुरुआत यूपी से हुई बुलडोज़र की, जो बुलडोज़र बाबा के नाम से भी जाना जाता है, सन्यासी जोकर बोना, ये गंदगी वहाँ से चालू हुई। उसके बाद उसको देखकर सब हीरो बनने की चक्कर में थे, यानी तू करा ऐसा, तो जो है 50 घरे गिराया तो मैं 100 गिराता हूँ बोल के एक के ऊपर एक बाजी ले जाने के लिए गरीब गुरबा लोग, जो मसाकीन लोग हैं, ये लोग अपनी झूठी पब्लिसिटी और ठंड सस्ती पब्लिसिटी के लिए जो गंद मचाया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो बड़े नाराज़ दिखाई दिए और खुले तौर पर कह दिया कि देश के अंदर चाहे कौन सा भी स्टेट हो, बुलडोज़र बग़ैर सुप्रीम कोर्ट की इंफॉर्मेशन दिए बग़ैर और परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लिए बग़ैर कोई बुलडोज़र नाजायज़ तौर से नहीं चला सकता। और सारे देशवासी, चाहे वो मुसलमान रहो, चाहे सिख रहो, चाहे ईसाई रहो, चाहे हिंदू रहो, सब एक सफ़ में है और सब के साथ इंसाफ करना हमारा अवलन फ़र्ज़ है। और जिस तरीक़े से माजी में जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो अनदेखी हुई, उससे बड़े शर्मिंदा नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो ने बड़े शर्मिंदा नज़र आए, उनके पास अल्फाज नहीं थे कहने के लिए और बोलने के लिए। यौमुल आज़ादी के दिन, इतनी बड़े हमारे आज़ादी के दिन,
ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے نظر آئے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے آئے۔ اب اس وقت بھاجپا بڑی ہیبت میں آ چکی ہے، بی جے پی بہت بری طریقے سے پھنس چکی ہے، اپنے نجیز حرکتوں کی وجہ سے، اپنے غلط کرتوتوں اور کارروائیوں کی وجہ سے وہ خود بدنام ہوئی تو ہوئی صنم، یعنی ساری لے ڈوبی بی جے پی کو، ساری بھاجپا کو۔ اب جو ان کے ذہن میں جو چل رہی ہے گندگی، وہ امپاسبل بتا دیے چیف جسٹس نے، کھلے طور پر کہہ دیا اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ دیا کہ 2024 میں ایک نئی سرکار ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جس طریقے سے گند مچائے یہ لوگ، زیادتی کی یہ لوگ، ٹارگیٹیں کی یہ لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہت غلط کام ہوا۔ اب تو اپنے آپ کو بڑے سابترے سمجھتے تھے، اب جیسے ہی سپریم کورٹ کے سپریمو نے یہ بات بتا دی، اب ان کی جگہ پہ نہیں ہے، ان کی کھیلری اب یہ چیزوں کے ذمہ دار خود ہے، خود ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جو گند مچایا تھا، جو گندگی انہوں نے برپا کی تھی، جو دھندلی کی انہوں نے، جو ظلم کیا دیش واسیوں کے ساتھ، جو زیادتی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شکل میں ایسے بندے کو بھیج چکے ہیں جو ہمارا انصاف کر سکے، ہمارے دیش واسیوں کا انصاف کر سکے، اور ان کو لگام لگایا جائے، ان کو لگام لگا سکے اور ان کی دم پہ پاؤں رکھ سکے۔ اور یقین مانیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ان کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اتنی ہیبتوں میں تھے ججے بھی کہ کب ٹرانسفر کرا دیتے، کب کیا کر دیتے، کب اٹھا لیتے، یہ چیزیں زیب نہیں دیتے۔ جج کا ایک کام ہوتا ہے، ایک عدالت کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ کسی کو خطار میں لائے بغیر یہ دیکھے کہ کہاں غلط ہو رہا ہے، کہاں ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی، لیکن جب سے یہ بندہ آیا ہے، اللہ جزائے خیر دے، سب انصاف کرنے لگے، سب ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو وقت کا تقاضا ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگ بہت جلد ایسے چیزیں دیکھیں گے۔ میں جو پہلے آپ لوگوں کو بول کے زیادہ خوش کرنا نہیں چاہتا۔ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔